तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वीडियो आपको बतानी जा रही है, जो कि वन शॉट वीडियो फिजिक्स में आपकी चल रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, चैप्टर 4 का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक इसमें क्या क्या लेंगे, वैद्युत चालन तथा ओम के नियम। इसमें से जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक इसको फैला देना है, क्योंकि यस की अब स्टडी परिवार आपके लिए तत्पर मेहनत कर रहा है और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों डिस्कस करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 के उन सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, वैद्युत चालन तथा ओम के नियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न बताए जाएंगे, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। जैसे आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, आंकिक प्रश्न, सभी टाइप्स के प्रश्न आपके कराए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में संबंध लिखिए। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में संबंध लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, बी क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई अपान वी डी, सी क्या है, जे इज इक्वल टू वी डी ई अपान एन, डी क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अगर इसमें हम उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे आया, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जहाँ ई क्या है, ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश था, एन संख्या है, क्या है, ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है और उनकी संख्या क्या है, और धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा, आई अपान ए। ठीक है, अब यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी बराबर जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, जहाँ जहाँ एन बराबर क्या होगा, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होगा, प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए बराबर क्या है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा वीडी बराबर अपवाह वेग। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का जो वैद्युत प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, 500 ओम दिया है। ठीक है, तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। 500 ओम की पावर -1, 50 ओम की इनवर्स, या 0.02 ओम इनवर्स, या 0.002 इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए अब देखिए, अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर इसका देखेंगे, किसी तार का जो प्रतिरोध है आर, आर बराबर कितना है, 500 ओम दिया है, तब इसकी वैद्युत चालकता है जी इज इक्वल टू 1 अपान आर बराबर 1 अपान 500, यानी कि जी बराबर क्या हो जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वह चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या ओम पी पावर 1 मीटर, या ओम मीटर पावर -1, या ओम मीटर। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बीडी, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग बीडी तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। ऐसा कौन सा संबंध है जो ओम के नियम का पालन करता है। तो बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, नियतांक, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, या वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई, या वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रतिरोध की बीमा है,
तो प्रतिरोध की बीमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1, एम स्क्वायर एल क्यूब टी की पावर -2 ए की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, या एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -3। तो अगर यहाँ पर इसके आंसर की बात करें मेरे फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, यानी कि सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करें, किसकी, अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, वह वेग जिसके द्वारा, ठीक है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यानी कि वह वेग जिसके द्वारा जो चालक हैं, जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, किसके, धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया, किससे, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू VD/E मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग समझते चलिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चलिए आगे आपको बताते हैं। यानी कि किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण, किसके कारण, किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल घट जाता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो शांतिकाल है वह क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए ताप बढ़ाने से, किसके, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। यानी कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला जो समीकरण है उसको लिखना है। तो इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। किसको, प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। यानी प्रतिरोध का जो समीकरण है RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, क्या हो जाएगा, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जहाँ अल्फा तार के धातु, ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ अल्फा तार के धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, क्या प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक है, क्या है हमारा ये प्रतिरोध ताप गुणांक है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं अल्फा बराबर RT माइनस R0/R0 इंटू टी। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यदि किसी तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का प्रतिरोध 1 ओम हो, तो क्या हो, 1 ओम हो, तो उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध के ताप गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है, किसी चालक के भीतर, किसके, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E, क्या, वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। यानी किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है, इसको आपको लिखना होगा। देखिए किसी चालक की विशिष्ट चालकता जो होती है सिग्मा बराबर 1/रो होती है। रो इक्वल टू क्या होगा, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध ओम बराबर E/J होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, J हमारा क्या है, धारा घनत्व है। ठीक है, J क्या है, हमारा धारा घनत्व है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर 1/रो इज इक्वल टू J/E हो जाएगा। ठीक है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो ये आपका निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बताते हैं। अगला देखिए, मैग्नीन का उपयोग, जो मैग्नीन का उपयोग
प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? जो मैग्नीन का प्रयोग है उसको प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? तो मैग्नीन की प्रतिरोधकता में, ठीक है, किसकी? मैग्नीन की प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम। जो मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है उसमें तापीय परिवर्तन क्या होता है? बहुत कम, तथा इसका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है इसका गलनांक? इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखे। जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है एवं बीमा इसके लिखना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अभिमीय सूत्र देखिए इसका क्या होता है? यम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2 होता है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए देखिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित यानी कि अनियमित वेग और उसके अनुगमन वेग से क्या अंतर है? अनुगमन वेग में क्या अंतर है? यानी कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है, ठीक है, आपको ये लिखना है। तो देखिए चलिए आपको थोड़ा बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अनियमित वेग धातुओं में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों, यानी कि अनियमित वेग धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। किसमें? यानी कि किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में, किसमें? खाली स्थान में उच्च वेग से, किसमें? उच्च वेग से अनियमित गति करते हैं। क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। यही वेग अनियमित वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ हमारा अनियमित वेग कहलाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध, कोई धात्विक चालक है। धात्विक चालक का मतलब क्या होता है ना, जिसमें कि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर उसका अगर प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध जो ताप होता है उसको बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ साथ घटता है। कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कारण है कि अगर हम धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप पर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से साथ साथ क्या होता है? घटता है। कारण स्पष्ट करना है इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, किसी धात्विक चालक के लिए, किसके लिए? किसी धात्विक चालक के लिए उसका प्रतिरोध R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vrms अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहाँ टाउ इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल, तथा Vrms क्या है? इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग है, ठीक है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है क्या करता है? जैसे जैसे ताप बढ़ता है Vrms का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? Vrms का मान बढ़ता है। Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यहाँ T क्या है? परम ताप है। तथा औसत माध्य मुक्त पथ लैम्डा घटता है। क्या होता है? औसत माध्य मुक्त पथ लैम्डा क्या होता है? घटता है। अतः चालक का जो प्रतिरोध है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको थोड़ा कुछ और प्रश्नों को बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी अर्धचालक का जो प्रतिरोध है R अर्धचालक बराबर ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टी, जहाँ n क्या है? देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर, जो अर्धचालक है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर एकांक आयतन में, किसमें? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, n का मान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? n का मान बढ़ जाता है। अतः अर्धचालक का जो प्रतिरोध है क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसका आपको अनुगमन वेग समझाना है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जो अनुगमन वेग है और धारा के बीच क्या करना है? संबंध स्थापित करना है, ठीक है। माना किसी तार के परिच्छेद में Q आवेश t सेकेंड में गुजरते हैं, तब तार में जो धारा है I बराबर Q/T होगी, ठीक है। प्रति सेकंड आवेश अगर प्रवाहित होगा तो उसमें धारा क्या होगी? Q/T होगी, समीकरण नंबर 1 से। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में, किसमें? उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, n, तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होगा Vd है,
तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से, ठीक है, किसमें से, तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NeAVD होगी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तब देखिए टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में, किसमें, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q = NeAVD इंटू टी इंटू ई हो जाएगी। ठीक है। अब जहाँ देखिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ई क्या है, यानी कि जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो I = NeAVD TE अपान टी, यानी कि NeAVDE अपान, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है, हमारा संबंध है। अब चलिए, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, धारा घनत्व Z था, अनुगमन वेग VD में संबंध। अब देखिए हमने ये फार्मूला मालूम था हमें। ठीक है। अब देखिए I का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर J = NeAVD अपान A, यानी कि NeVD, ठीक है, क्या हो जाएगा, NeVD हो जाएगा। यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है। क्या है, यह धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है। VD = J अपान NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VD = J अपान NE, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर VD अपान E, J अपान NEA हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, हमने पीछे अभी बता रखा है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है। अब चलिए ओम के नियम का निगमन, ठीक है, ओम के नियम का निगमन क्या होगा, देखिए एक धातु के तार की लंबाई L, कोई धातु, किसी धातु का जो तार है उसकी लंबाई क्या है, L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है। क्या होती है, वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में, किसमें, तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग VD हो, तब क्या होगा, देखिए I = NeAVD हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = V अपान L होगी। इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल होगा F = E इंटू कैपिटल E = EV अपान L, समीकरण नंबर 2। यदि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, A = F अपान M, यानी कि EV अपान ML, समीकरण नंबर 3। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। क्या रहते हैं, आपस में ये टकराते रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। टकराते रहते हैं तो किसी धन आयन के टकराते रहने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में बढ़ने लगते हैं। ठीक है। जब ये टकराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विपरीत दिशा में बहने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में AT वृद्धि होती है। क्या होती है, A टाउ वृद्धि होती है। ठीक है। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है तथा तब वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर U1 + A τ1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ τ1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समांतराल है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन वेग U2 + A τ2 + U3 A τ3 हो जाएगा इत्यादि होंगे। n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, VD = क्या हो जाएगा, U1 + A τ1 + U2 + A τ2 + ... U1 + A τn। ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, U1 + U2 + ... U1 अपान n, A इंटू τ1 + τ2 + τ3 ... τn अपान n। ठीक है। यहाँ से परंतु देखिए क्या हो जाएगा, U1 + U2 + ... U1 अपान n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत जो ऊष्मीय वेग है यह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, तथा τ1 + τ2 + ... τn,
टाउ इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है जिसे श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे श्रांति काल कहते हैं। वीडी इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 ए टाउ बराबर ए टाउ, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 3 से ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 से किसका मान? ए का मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वीडी इजकल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। यहाँ से ए का मान हमने क्या रखा? ई वी अपान एम एल टाउ, तो क्या हो जाएगा? ई वी टाउ अपान एम एल, समीकरण नंबर 5। यदि किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो अनुगमन वेग के बीच संबंध है, चालक में प्रवाहित धारा I इजकल टू एन ई ए वी डी, यानी कि I इजकल टू एन ई ए इंटू ई टाउ इंटू वी अपान एम एम एल, यानी कि क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर अपान एम इंटू ए टाउ वी अपान एल। यहाँ से वी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? एम अपान ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या हो जाएगा हमारा? चालक के तार के लिए यम अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान एक नियतांक है। इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं, अर्थात यम अपान ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए बराबर आर वैद्युत प्रतिरोध है। तो यहाँ से ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। तो क्या बचेगा? वी अपान आई बराबर आर नियतांक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे आपको थोड़ा अंक प्रश्नों को भी एक आध दो करा देते हैं, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपका क्या है? दो बल्ब हैं, ठीक है, एक 60 वाट का है, एक 60 वाट 220 वोल्ट का है, और एक क्या है हमारा 40 वाट 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो 220 वोल्ट के मेंस से किसके? 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, कुल शक्ति ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? 1 अपान पी इजकल टू 1 अपान पी वन प्लस 1 अपान पी टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 अपान पी इजकल टू 1 अपान 60 प्लस 1 अपान 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 प्लस 60 अपान 60 इंटू 40, यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा। उसके बाद पी बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 1 अपान पी बराबर इतना है तो अगर पी बराबर लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 40 अपान 100, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, टोटल क्या बचेगा? 24 वाट बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।